और इस समय उज्जैन से बड़ी खबर, उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर। कानपुर मुठभेड़ मामले पर बड़ी खबर, 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार। जिस तरह औरैया लास्ट लोकेशन निकली थी, अब फरीदाबाद की बात और नोएडा की बात झूठी निकल रही है। उज्जैन महाकाल मंदिर से विकास दुबे की गिरफ्तारी, 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार। उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी। कानपुर गोलीकांड के 7वें दिन हुई गिरफ्तारी। कानपुर मुठभेड़ मामले पर बड़ी खबर, 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार। उज्जैन से हुई विकास दुबे की गिरफ्तारी। कानपुर गोलीकांड के 7वें दिन हुई गिरफ्तारी। औरैया लास्ट लोकेशन निकली थी, उसके बाद फरीदाबाद के विजुअल आए थे, लेकिन अब तमाम चीजों पर विराम। उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी। कानपुर गोलीकांड के 7वें दिन हुई गिरफ्तारी। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे गिरफ्तार। उज्जैन के महाकाल मंदिर से हुई गिरफ्तारी, 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार। उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी। कानपुर गोलीकांड के 7वें दिन हुई गिरफ्तारी। कानपुर मुठभेड़ मामले पर बड़ी खबर इस समय, 5 लाख का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार। उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि नोएडा में हो सकती है लोकेशन, लेकिन अब आज सुबह 5 लाख का इनामी गैंगस्टर महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हुआ। विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार। कानपुर गोलीकांड के 7वें दिन हुई गिरफ्तारी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं उज्जैन से हमारे संवाददाता विजेंद्र यादव। विजेंद्र, किस तरह पूरा घटनाक्रम रहा? सर, सवेरे सवेरे आज महाकाल मंदिर में दर्शन करने के उद्देश्य से विकास आया था और उसकी वहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको लेकर उसका विवाद चल रहा था, विवाद हो रहा था। और विवाद होते होते बात पुलिस तक पहुंची और पुलिस वहां जब पहुंची तो वो विकास निकला उसके। तो अब जो एमपी के गृह मंत्री है उनने भी पुष्टि कर दी है? सर, अभी किसी की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस उसे अज्ञात स्थान पर लेकर निकल गई है। अज्ञात स्थान पर लेकर निकल गई है, लेकिन पूरी जिस तरह अब वहां पे जो पुलिस की व्यवस्था है, यहाँ वहां पे जो खबरें निकल के आ रही हैं वो किस तरह की है कि क्या वही विकास दुबे जो गिरफ्तार हुआ है? जी, वही विकास दुबे है जो गिरफ्तार हुआ है। जो कानपुर मुठभेड़ का में जिसने पुलिस वालों को मारा था, वही विकास दुबे है जो 5 लाख का इनामी बदमाश है। तो ये तमाम जो अपराधी हैं कहीं वहीं से गिरफ्तार होते हैं? ये कोई 2-5 साल पहले लगातार जिस तरह से वहां कहीं कोई ऐसा कुछ है कि वहां से गिरफ्तार होते हैं जो अपराधी हैं? सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन महाकाल दर्शन के उपदेश से यहाँ पे बड़े बड़े अपराधी आ जाते हैं और उसके पकड़े जाते हैं। बिल्कुल, उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। अभी पुष्टि जिस तरह से कहीं एक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन अंदर खाने से बताया जा रहा है कि बिल्कुल विकास दुबे वहां से गिरफ्तार हो चुका है। विजेंद्र, अब पुलिस उसे कहां लेके गई है, कुछ पता चल पाया है? सर, एएनबी की टीम के सारे लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। अब इसकी पूरी जानकारी मिल नहीं पा रही है, लेकिन पूरा उनको देखा जा रहा है और ढूंढा जा रहा है। बिल्कुल विजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आप जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इस समय उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी। ये आप लाइव तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें एएनवी की स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे हैं। कानपुर गोलीकांड के मुख्य अभियुक्त दुर्दांत अपराधी, ये सीधी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। ये अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं एएनवी न्यूज पर। उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी,
दुर्दांत अपराधी पुलिस की टीम चप्पे चप्पे पर जिसकी तलाश कर रही थी, औरैया की लास्ट लोकेशन, और उसके बाद बीहड़ का रास्ता सीधा चंबल से होता हुआ उज्जैन तक पहुंच जाता है विकास दुबे। तमाम चीजों का खुलासा होना बाकी। कानपुर मुठभेड़ मामले पर बड़ी खबर इस समय, और इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सब विशेष संवाददाता लखनऊ से पुनीत मोहन। पुनीत मोहन, पटाक्षेप हो गया सारे घटनाक्रम का। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से विकास दुबे अगर महाकाल में सरेंडर करने में सफल हुआ है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ एक बड़ी विफलता लगी है, क्योंकि बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हमारे जो सोर्सेज हैं उनके अनुसार, कि इसने पहले वहां दर्शन किए, उसके बाद ये बिना मास्क के, जब इसने मास्क नीचे किया तो उसको सिक्योरिटी गार्ड ने पहचाना, उसके बाद उसने मंदिर सुरक्षा में जो पुलिस लगी थी उसको इन्फॉर्म किया, वहां से इसे महाकाल थाने ले जाया गया और अब इसे किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल लेटर नहीं डिक्लेयर हुआ है, लेकिन जुबानी पुष्टि इसको हम कहेंगे कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर इसकी पुष्टि करी और वहां के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि करी है, और यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जुबानी पुष्टि है, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये शोर है कि विकास दुबे ने महाकाल में सरेंडर किया है या फिर पकड़ा गया है, लेकिन महाकाल तक पहुंचा है। ये उत्तर प्रदेश की के लिए, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस दबिश दे रही थी, और आज विकास दुबे उज्जैन में मिला है। जी, लेकिन पुनीत मोहन, जिस तरह चकमा दिया विकास दुबे ने कल फरीदाबाद में, जो उसके वो सीसीटीवी फुटेज आए थे, और इसके बाद नोएडा में जिस तरह की सर्च ऑपरेशन चल रहा था कल रात को, लेकिन विकास दुबे ना नोएडा में था और ना फरीदाबाद में, वो तो औरैया से सीधा उज्जैन पहुंच चुका था। देखिए त्रिशूल, सही कह रहे हैं आप। एक बात यहाँ पर समझने वाली होगी कि कहीं ना कहीं विकास दुबे का मुखबिर तंत्र खासा एक्टिव था और सीधे तौर पर उसको पुलिस की हर नेक्स्ट स्टेप की जानकारी मिल रही थी। फरीदाबाद से सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ, उसके बाद उससे पहले वो औरैया में गाड़ी मिली थी, उसमें इस समय आपको रोकना चाहेंगे नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। हेलो, पुनीत मोहन, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह गिरफ्तारी हुई है, नोएडा में ढूंढ रही थी पुलिस ने फरीदाबाद में सीसीटीवी फुटेज दिखाए, लेकिन सब बिल्कुल बेकार निकला। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से पुलिस लकीर पीट रही थी, फिर से एक बात यही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो अपने आप को हाईटेक कहती है, इसके लिए एक बहुत बड़ी विफलता है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विकास मंदिर सुरक्षा कर्मियों के साथ आराम से बाहर निकल रहा है, मंदिर सुरक्षा कर्मी ने ही सीधे तौर पर पुलिस को सूचना दी, उज्जैन तक वो पहुंच गया, MP तक पहुंच गया। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो उसके तंत्र थे वो पुलिस से ज्यादा मजबूत निकले और पुलिस के नेक्स्ट स्टेप की उसको पता थी। ये तो पुनीत मोहन, इस समय आपको रोकना चाहेंगे, इस समय आपको रोकना चाहेंगे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है, ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को, पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। सर, बड़े कोऑर्डिनेशन हुआ था यूपी पुलिस के साथ। हाँ, अभी भी हमने यूपी को सूचना दे दी है। यूपी पुलिस आएगी, उसके बाद में हम डिटेल बताएंगे आपको। हेलो, हमारे दर्शकों को हम बता दें, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुष्टि की है विकास दुबे की गिरफ्तारी की। पुनीत मोहन, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी जी जी, सवाल। पुनीत मोहन, अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुष्टि कर दी है खबर की कि विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है, तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत बड़ी विफलता है। जी बिल्कुल त्रिशूल जी, सही कह रहे हैं आप। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत बड़ी विफलता है। देखिए, जो हमारे सोर्सेज हैं पुलिस में, उसके अनुसार मैं अपने दर्शकों को, हम अपने चैनल के दर्शकों को अपडेट करना चाहेंगे कि विकास दुबे मंदिर में दर्शन करने के बाद उसने गिरफ्तारी दी है। सीधे तौर पर जब उज्जैन में दर्शन करने जाते हैं तो एक पर्ची कट्टी, जहां पर उसने अपना सही नाम भी बताया है।
सीधे तौर पर यूपी एटीएस का या यूपी एसटीएफ का या यूपी पुलिस की किसी भी टीम का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वो आराम से पहुंचा और आज उसने वहां पर गिरफ्तारी दे दी। सीधे तौर पर विकास दुबे पुलिस से 2 कदम आगे निकला है। जिस तरीके से पुलिस 3 से 4 राज्यों में खाद छान रही थी, लेकिन ये उज्जैन तक पहुंच गया। कहीं ना कहीं इसका जो मुखबिर तंत्र था, जो सूत्र थे, वो खासा एक्टिव थे और पुलिस के नेक्स्ट स्टेप की खबर दे रहे थे। हालांकि अब पुष्टि हो गई है कि विकास दुबे ही वहां पर अरेस्ट हुआ है, लेकिन सीधे तौर पर अभी इस बात से पर्दा उठना बाकी है कि उसने वहां पर सरेंडर किया है या गिरफ्तार किया गया है। लेकिन नाकामी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए साफ नजर आ रही है। इतनी टीमें लगाई गई, 3000 से ज्यादा पुलिस के सिपाही, 1500 से ज्यादा सिपाही और कम से कम 26 से 27 टीमें कानपुर से लेकर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, यहाँ तक कि नेपाल तक में खास शांति नहीं। और सीधे तौर पर ये उज्जैन जाता है, दर्शन करता है और अपनी शिनाख्त खुद करवाता है और उसके बाद अरेस्टिंग होती है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अब इसे पुलिस से अटैच करके दिखाया जाएगा और कहीं ना कहीं एक बयान जारी होगा कि पुलिस एक्टिव थी इसलिए अरेस्ट किया। लेकिन सारी बातें धरी रह गई, क्योंकि जिस तरीके से इसके साथियों मुठभेड़ में मारे गए उनको लेकर के पुलिस इतनी एक्टिव थी, लेकिन विकास का कोई भी पता लगाने में सफल नहीं हुई। और उज्जैन में आखिरकार विकास ने आज सीधे तौर पर अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार हम इसे सरेंडर ही कहेंगे कि वहां उसने अपनी शिनाख्त कराई है, पर्ची कटवाई है। सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी नाकामी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। जी पुनीत मोहन, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, और जिस तरह कहीं वो रात को सोया भी होगा और सुबह जाके उसने मंदिर में दर्शन किए हैं, अपना नाम लिखाया है, इस पर कैसे आंखें बंद की जा सकती हैं? देखिए, सीधे तौर पर विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं पुलिस में उसके सूत्र खासा एक्टिव थे। हालांकि रडार पर वही लोग आए जो सर्विलांस के माध्यम से, उसके कॉल डिटेल्स के माध्यम से पुलिस की रडार पर आए, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे लोग थे जो उसके संपर्क में थे और लगातार पुलिस अगला क्या कदम उठाएगी इसको पहले से जानकारी हो रही थी। बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के या बिना किसी सपोर्ट के उज्जैन तक पहुंच जाना ऐसे कुख्यात अपराधी का, जिसका हर टोल प्लाजा पे पोस्टर लगा हुआ है और 1 से 2 बार पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली कि विकास यहाँ से निकला है, और अय्या में गाड़ी मिली, लेकिन लकीर पीटती रह गई पुलिस। और सीधे तौर पर एसटीएफ भी नाकाम हुई, यूपी पुलिस जो खुद को हाईटेक कहती है उसकी तमाम टीमें भी नाकाम हुई और उज्जैन पहुंचकर आखिरकार इसने सरेंडर किया। जी लेकिन जिस तरह वो लगातार आगे बढ़ता रहा और एएनबी न्यूज लगातार बता रहा था कि लास्ट लोकेशन औरैया की है, बीहड़ों की है, ये बीहड़ का रास्ता उसको कहीं बचा गया पुनीत मोहन? देखिए, सीधे तौर पर बीहड़ में शरण लेने की विकास ने कोशिश जरूर करी होगी, लेकिन देखिए बीहड़ की कहानी दूसरी है। बीहड़ में डाकू और बागी रहते हैं, सीधे तौर पर वहां पर अपना वर्चस्व कायम कर पाना विकास के लिए मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरीके से छुपते छिपाते एक लोकल लेवल का गुंडा, जिसको वहीं के थाने से संरक्षण मिला, जिसके ऊपर 150 से ज्यादा मुकदमे थे, जिस पुलिस ने उसको दबाया, उसके बाद जब उसी पुलिस के बिल्कुल पुनीत मोहन इस समय अजय कुमार लल्लू कुछ इस विषय पर बोल रहे हैं। अब तक विकास दुबे का गिरफ्तार ना होना यह साबित करता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो दावे कर रही है उस दावे में कितनी हकीकत है। पूरा उत्तर प्रदेश बिल्कुल पुनीत मोहन, जिस तरह पूरी गिरफ्तारी मैनेज हुई है ये साफ दिखाई दे रहा है अब। बिल्कुल जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और प्रश्न यही उठ रहा है कि यह सरेंडर है या गिरफ्तारी है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि आखिरकार यूपी पुलिस की इतनी टीमें लगी हुई थी, एसटीएफ लगी हुई थी, उसके बावजूद ये उज्जैन तक पहुंचा तो कैसे पहुंचा? कहीं ना कहीं एक विफलता रही है, कहीं ना कहीं एक नाकामी रही है, जिसको छिपाने की अब भरपूर कोशिश करी जाएगी। लेकिन जैसे साथी मुठभेड़ में मारे गए उनकी अरेस्टिंग करी गई, कई अरेस्ट भी हुए हैं जो 25,000 और 50,000 के इनामी थे। 5 लाख का इनामी ये था और मुख्य करता धरता था और ये उज्जैन तक पहुंच गया। सीधे तौर पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अभी इस रहस्य से पर्दा उठना बाकी है कि इसने सरेंडर किया है या इसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसका उज्जैन तक पहुंच जाना यूपी पुलिस की नाकामी को साबित करता है। जी पुनीत मोहन, जिस तरह कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जिस तरह पीसी कर रहे थे, 6 आदमी बोल गए, उनके चेहरे पर जो हाव भाव थे, बॉडी लैंग्वेज जिसको हम एक जिक्र करते रहे हैं, वो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल साफ कह रही थी कि दबाव है पुलिस पर, पुलिस को उसको जिंदा पकड़ने का दबाव है कहीं।
देखिए, सीधे तौर पर जिंदा पकड़ने का दबाव था या नहीं था ये हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पब्लिक में गुस्सा था। मुख्यमंत्री खासा क्रोधित थे और लगातार कहीं ना कहीं सख्त एक्शन लेने की बात कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से कल हड़बड़ाहट में उन्होंने 8 शहीद कर्मियों की बजाय 6 शहीद कर्मी बोला, और कहीं ना कहीं ये हड़बड़ाहट उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव पर नजर आ रही थी। सीधे तौर पर विकास को लेकर के प्रेशर बहुत था, उसे अरेस्ट करने का प्रेशर बहुत था, या कहीं ना कहीं 4 से 5 दिन हो रहे थे और वो मिल नहीं रहा था। तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे, यूपी पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठ रहा था। लेकिन एक बात उन्होंने और कही थी कि ऐसी सजा देंगे कि ये नाजीर बनेगी। लेकिन हालांकि जब उसने सरेंडर कर दिया है, अब इसके बाद सब कुछ कोर्ट के हाथ में होगा। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कैसे इस कागजी कार्रवाई करती है, कितनी मजबूत कागजी कार्रवाई करती है, ताकि विकास को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और दूसरी बात, जेल में भी रह करके ये अपना जो तंत्र था ये एक्टिव रखा था। कई बार ये पिछले बार कई कांडों में जेल जा चुका है, वहां से इसको बेल हुई और गवाह मुकर गए, इस वजह से बेल हुई, सबूत नहीं मिल पाया इस वजह से बेल हुई। लेकिन सीधे तौर पर जेल में रह करके भी ये अपना पूरा नेटवर्क चलाता था। अब कितनी सख्ती बरती जाएगी, क्या होगा विकास के साथ, कैसे पुलिस कागजी कार्रवाई करेगी ताकि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये एक बड़ा सवाल है। जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जेलों में, बिहार की जेलों में जिस तरह वहाँ पे सियासी एक डेरा रहता है, वहाँ पे सियासत, आदि सियासत तो जेलों से चलती है, ऐसे में कैसे माने कि विकास दुबे को कड़ी से कड़ी सजा हो जाएगी? पुनीत मोहन, देखिए, सीधे तौर पे सब कुछ अब पुलिस की चार्जशीट पर, पुलिस की कागजी कार्यवाही पर और सीधे तौर पर सबूतों और गवाहों के आधार पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसी के आधार पर कोर्ट सजा सुनाएगी। और सीधे तौर पर पुलिस हालांकि अब कानूनी प्रक्रिया को लेकर के खासा सजग रहेगी। और कहीं ना कहीं जो पिछले कांड में हुए, इसके साथ में जितने भी इसके ऊपर मुकदमे थे, गवाह और सब मुकर जाते थे। हालांकि अब की बार ऐसा होने की कोई चांसेस नहीं, लेकिन एक बड़ा सवालिया निशान, त्रिशूल जी, जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जेल से बैठ करके भी बहुत से अपराधी नेटवर्क चलाते हैं, और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं विकास दुबे अपने पूरे तंत्र को जेल से बैठ करके ना चलाए, इसको रोकना यूपी पुलिस की जिम्मेदारी होगी। जी, हम अपने दर्शकों को बता दें, इस समय विकास दुबे जो कि कानपुर कांड का मुख्य आरोपी था, वो गिरफ्तार हो चुका है। उज्जैन से उसकी गिरफ्तारी हुई है, महाकाल मंदिर से गिरफ्तारी हुई है। कानपुर कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है। उसको उज्जैन की पुलिस ने, मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उज्जैन से, महाकाल मंदिर के बाहर से। एएनबी न्यूज अपने दर्शकों को बता रहा है, विकास दुबे कानपुर कांड का दुर्दांत अपराधी गिरफ्तार हो चुका है। उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। पुनीत मोहन, सबसे बड़ा सवाल कि राजनीतिक संरक्षण, पुलिस पर दबाव और विकास दुबे की गिरफ्तारी, तमाम चीजें खुलकर सामने आ गई हैं कि विकास दुबे का रुतबा पुलिस से बहुत ऊंचा था उत्तर प्रदेश में। देखिए, सीधे तौर पर इसे रुतबा कह लीजिए या सीधे तौर पर जिस मुखबिर तंत्र की पुलिस ने बलि चढ़ा दी थी आधुनिक बनने के चक्कर में, उस मुखबिर तंत्र को सही से उपयोग करना कह लीजिए। विकास दुबे कहीं ना कहीं पुलिस के सपोर्ट के बिना इतना बड़ा अपराधी नहीं बना है। हालांकि रडार पे, जैसा मैंने आपको बताया, वही लोग आए हैं जो कॉल डिटेल्स के माध्यम से पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि लगभग 20 सालों से इसका आपराधिक इतिहास रहा है और तमाम चौबेपुर थाने में पुलिसकर्मी आए और गए होंगे, और इसके अलावा कानपुर में भी तमाम पुलिसकर्मी आए होंगे, ट्रांसफर हुआ होगा उनका, कहीं ना कहीं इसका नेटवर्क बड़ा मजबूत। आपको रोकना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ एक्स डीजीपी अरविंद जैन जुड़ चुके हैं। अरविंद जैन, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी, धन्यवाद सर। जिस तरह गिरफ्तारी हुई है, इसमें कहीं मैनेजमेंट नजर आ रहा है कि जिस तरह वो औरैया से चलता हुआ बीहड़ के रास्ते ठीक उज्जैन तक पहुंच गया। देखिए, मैनेजमेंट तो मुझे नहीं लगता है। इसने महाकाल मंदिर को इसलिए चुना है कि वहां जाकर इसने अपने को है गार्ड को थाना कस्टडी में। सर, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? अरविंद जैन हमारे साथ पूर्व डीजीपी। सर, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? शायद उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। आपको बता दें, कानपुर गोलीकांड के 7वें दिन
दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी महाकाल मंदिर से। और सबसे खास बात यह कि जब विकास दुबे मंदिर में एंट्री के लिए गया तो उसने अपना नाम भी सही लिखाया और वहां पर गार्डों से झगड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं खुद को एक्सपोज करने की कोशिश। पुनीत मोहन, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह उसने अपना नाम विकास दुबे लिखा वहां पर और जिस तरह वो गार्डों से झगड़ा करके और कहीं अपने आप को ये साबित करना चाह रहा था कि मैं ही विकास दुबे हूं, मुझे गिरफ्तार कर लो, तो ये कैसे देखेंगे इस पूरे परिदृश्य को? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से उसने सरेंडर करने के लिए महाकाल मंदिर को चुना, सबसे बड़ी चुनौती रही यूपी पुलिस के लिए कि वो महाकाल मंदिर तक पहुंचा। और कहीं ना कहीं जो विकास दुबे औरैया से गायब हो सकता है, जो विकास दुबे पुलिस के पहुंचने से पहले फरीदाबाद से गायब हो सकता है, सीधे तौर पर उसका पूरा बिल्कुल। था कि पुनीत मोहन, इस समय आपको रोकना चाहेंगे। अरविंद जैन पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे सवाल कर रहे थे, मैनेजमेंट नहीं है लेकिन विकास दुबे अपना नाम लिखता है वहां पर और विकास दुबे गार्डों से झगड़ा करता है और कहीं एक्सपोज होता है कि हाँ मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं ही विकास दुबे हूं। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? पूरा मैंने जैसे पहले कहा, बहुत ही शातिराना तरीके से, चालाकी से इसने वहां पर सरेंडर को मैनेज किया है, जिससे पुलिस वहां की इसको कस्टडी में ले ले, उत्तर प्रदेश पुलिस या एसटीएफ के ये हत्थे ना चढ़ जाए। महाकाल मंदिर ऐसी जगह है, प्रतिष्ठित जगह है कि ना वहां पे इसको कोई सख्ती करेगा, ना इसको कोई और प्रयास करेगा। तो इसको स्वाभाविक रूप से, जैसे ही पुलिस कर्मियों को वहां के गार्ड्स ने बताया, उन्होंने इसको पकड़ लिया। अपने एसएसपी को सूचना दी होगी, वो मौके पर पहुंच गए और इसको लेके चले गए हैं। लखनऊ को सूचना दे दी गई है और कानपुर पुलिस को भी बता दिया गया है, एसटीएफ को बता दिया गया है। अब इसमें अगला कदम यही होगा कि इसको पुलिस कस्टडी रिमांड से वहां से लेकर आएंगे गाड़ियों से और कानपुर में जितना समय मिलेगा, 2 दिन का, 1 दिन का, उसके अंदर इसको पेश करना होगा। फिर आगे की प्रक्रिया। जी सर, आपसे एक सवाल ये मेरा है कि कानपुर से वो भागता है, औरैया वो चला जाता है, उसके बाद जिस तरह फरीदाबाद में सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं पुलिस के, और उसके बाद कहीं नोएडा में सर्च ऑपरेशन चलता है रात भर लगातार, तो विकास दुबे लगातार चकमा देता रहा। सर देखिए, चकमा, जब आदमी जान बचाकर भागता है तो हर तरीका ढूंढता है। ये बात मत भूलिए कि उसका बहुत बड़ा नेटवर्क था, उसने बहुतों पे एहसान किए थे, उससे बहुत से लोग उपकृत थे और बहुत से ऐसे लोग कास्ट लाइंस पर, क्रिमिनलिटी की लाइंस पर ऐसे अपराधियों को शरण देते हैं, उनको ये बात कुछ डरवश भी देते हैं। तो इसलिए ये जगह जगह भाग रहा था। इसने नोएडा के चैनल्स में भी कुछ सरेंडर करने की प्लानिंग की, जिससे कि वहां पर वो जान बच सके उसकी। इसकी पूरी कोशिश अब ये थी, क्योंकि इतने अपराधी मारे जा चुके हैं, इसके गैंग पूरा छिन्न भिन्न हो गया है। यूपी पुलिस, एसटीएफ सब लगी हुई है, एक एक धरपकड़ चल रही है, प्रतिदिन एनकाउंटर्स हो रहे हैं। तो अब इसका गैंग का सफाया है, इसको अपना समय दिख गया। पिछली बार जब इसने राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त की हत्या की थी शिवली थाने में, कानपुर में घुसकर, तो 8 महीने बाद इसने सरेंडर किया था। ये इस बार भी ऐसा ही करता। ये बहुत कुख्यात दुर्दांत अपराधी है, पर यह है कि उसको लग गया कि 6 साथी मारे गए हैं, रिश्तेदार मारे गए हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसका जो पिट्ठू था, जो खास थानाध्यक्ष था, चौकी इंचार्ज थे, सब जेल चले गए हैं। अब इसके सामने कोई और विकल्प नहीं था। ये यूपी पुलिस और एसटीएफ के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता था, क्योंकि इसे मालूम था कि इसके अंजाम तक इसको पहुंचा दिया जाएगा। तो अब जो भी है, अब ये थोड़ा सेटबैक कहूंगा मैं यूपी पुलिस के लिए, एसटीएफ के लिए, कि ये थोड़ा सेटबैक हो गया। इसमें कोई सर, एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें ये उठता है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो संगठित अपराध था, कहा जा रहा था कि वो उत्तर प्रदेश से, आपका लंबा अनुभव है इसलिए आपसे जानना जरूरी है मुझे, कि एक संगठित अपराध की कमर टूट गई है, पूरी तरह दम तोड़ चुका है, लेकिन जिस तरह विकास दुबे के रूप में संगठित अपराध सामने आया है, अब पुलिस के लिए फिर से एक चुनौती बन गई है ये बात। नहीं, बिल्कुल चुनौती है। देखिए, चुनौती हमेशा चलती रहती है और बहुत ही विजिलेंट रहना होता है। बहुत से गैंग समाप्त किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, नए नए पनपते रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो राजनीतिक गठबंधन रहता है, राजनीतिक गठजोड़ रहता है, हर रूलिंग पार्टी में वो अपने कनेक्शंस जोड़ लेते हैं।
कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं, उनको अपने पेरोल पर ले लेते हैं और सरवाइव करते रहते हैं सिस्टम में। ठेका लेना शुरू कर देते हैं, जमीनों पे कब्जे शुरू कर देते हैं, लैंड डीलिंग्स में आ जाते हैं, रियल एस्टेट में आ जाते हैं, हमारे यहाँ सैंड माफिया के रूप में डेवलप कर जाते हैं, शराब के ठेके ले लेते हैं। तो ये इस प्रकार अपना एम्पायर खड़ा कर लेते हैं और संगठित अपराध से लगातार लड़ाई चलती है। और इसके बाद अब क्रैकडाउन के ऑर्डर्स दिए गए हैं पूरे प्रदेश में, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का विकास दुबे कहीं पर पनपने नहीं पाएगा, पुलिस की निगाह से बचकर, पुलिस के संरक्षण में बिल्कुल। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, आखिरी सवाल, राजनीतिक सवाल नहीं है, लेकिन जिस तरह योगी सरकार में ये कहा जा रहा था कि अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है और उत्तर प्रदेश छोड़ के अपराधी कहीं और जगह देख रहे हैं, तो वो सारी बातें अब थोड़ा सा प्रश्नवाचक के रूप में खड़ी हुई हैं सामने लोगों के। बिल्कुल खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है। इससे लोगों की धारणा बदल गई। इससे लोगों को ये लगा कि ये पुलिस की मिली भगत से, राजनेताओं की मिली भगत से, खाकी और खादी के गठबंधन से एक इतना बड़ा भस्मासुर, इतना बड़ा आतंकवादी पैदा हो गया। तो अब इसमें जो शहादत देनी थी 8 पुलिसकर्मियों को, वो दी जा चुकी है। अब इसका बदला लेने का समय है, बदला लिया जा रहा है। 6 मारे जा चुके हैं, और भी जितने हैं सब अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। ये भी पकड़ में आ गया है, इससे भी पूछताछ होगी। पूरे गैंग कौन कौन इसके साथ उस रात छत पर थे, किसने इसको सूचना दी, क्या क्या प्लानिंग थी, किसने कहकर मरवाया, कौन नीचे उतर के आया, वेपन्स जो लूटे, एक अभी AK-47 राइफल, एक इंसास राइफल अभी भी रिकवरी से बची हुई है पुलिस की, उनकी रिकवरी कहां से होगी, यही कराएगा। तो अभी बहुत से सूत्र हैं और बहुत सी सूचनाएं हैं, टीमें लगेंगी और इससे पूछताछ करेंगी, मुफीद जानकारी मिलेगी और उससे आगे भी सक्सेस मिलेगी। पूरे यूपी पुलिस को, पूरे यूपी में जी अभियान चलाना पड़ेगा संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए। STF का गठन इसीलिए किया गया है, STF का, ATF का, और अब सही दिशा में काम शुरू हुआ है। बिल्कुल अरविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ANV न्यूज से जुड़ने के लिए। इस समय अपने दर्शकों को सबसे बड़ी खबर देश की, विकास दुबे कानपुर कांड का मुख्य आरोपी, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का दुर्दांत अपराधी, कानपुर गोलीकांड के 7वें दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हुआ है। शातिराना ढंग से गिरफ्तार हुआ, पुलिस को लगातार चकमा देने में कामयाब रहा और अब उज्जैन से पुनीत मोहन, जिस तरह खुद अभी हमारी बात हो रही थी, पूर्व DGP अरविंद जैन कह रहे थे कि खाकी और खादी के सम्मिश्रण से कहीं राजनीतिक संरक्षण से पूरी जो धारणा थी लोगों की बदल गई थी योगी सरकार में, उस धारणा को कहीं ना कहीं अब बल मिला है कि संगठित अपराध जिंदा है, अपराधी जिंदा है उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी DGP बता रहे थे कि STF का गठन ही इसलिए किया गया था क्योंकि संगठित अपराध को और जिन अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है और वो सीधे तौर पर सफेद 16 धारण कर लेते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपराध करने से रोकने के लिए सीधे तौर पर ऐसे STF की गठन करी गई थी। क्राइम ब्रांच, STF, ATF, सर्विलांस टीम, तमाम ऐसी टीमें सिर्फ इसलिए बनाई गई क्योंकि जो संगठित अपराध करते हैं उनका अपराध करने का तरीका दूसरा होता है, जैसा कि विकास दुबे का था। पैसा कमाओ, पैसा कमाने के साथ एक बड़ी टीम बनाओ, बड़े बड़े ठेके लो, जमीन कब्जाओ, और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर योगी सरकार ने ये लोगों को आश्वस्त किया था कि संगठित अपराध अब उत्तर प्रदेश से जा चुका है और कहीं ना कहीं पुलिस खासा एक्टिव है। लेकिन जिस तरीके से विकास दुबे ने ये कांड किया और जिस तरीके से पूरा एक कह सकते हैं प्री प्लान सरेंडर उसने महाकाल मंदिर में किया है, बड़े सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इसके लिए पुलिस से लेकर के राजनीतिक संरक्षण देने वाले लोग भी जिम्मेदार हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि उन चेहरों को भी बेनकाब होना चाहिए जिन्होंने इसे राजनीतिक संरक्षण दिया और जिन्होंने इसके भागने में मदद करी। अगर वो लोग बेनकाब नहीं होंगे तो सीधे तौर पर नतीजा सिफर ही रहेगा। जी लेकिन पुनीत मोहन, अब जैसे विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है, पुरानी धारणाओं को तोड़ के, और ये मान लेते हैं मारा नहीं गया, अपराधी गिरफ्तार हुआ है, कहीं योगी सरकार की ये इच्छा शक्ति कि अपराध को खत्म करने के लिए क्या बड़ा कदम उठाया जा सकता है, उसको लोग बिल्कुल देखते रहेंगे कि अब योगी सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले पर स्टेप बाय स्टेप किस तरह की कार्रवाई कर रही है, ये भी बहुत जरूरी है देखना।
देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस का मनोबल कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से विकास दुबे लगातार 6 दिन से गायब था। लेकिन सीधे तौर पर अब योगी सरकार को एक नई प्लानिंग के साथ काम करना होगा। सीधे तौर पर ऐसे भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर, उनकी पहचान करनी होगी। ऐसे निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक के पुलिसकर्मी जो भ्रष्ट हैं और एक ही जगह काफी दिनों से जमा है, उनको वहां से हटाना होगा। सीधे तौर पर दूसरा विकास दुबे उत्तर प्रदेश में पनपने ना पाए, उसकी जिम्मेदारी पूर्णतः सरकार की है और सरकार को पूरी प्लानिंग के साथ अब काम करना होगा, क्योंकि 6 दिन से उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टीमें विकास दुबे को दर दर तलाश रही थी, वो विकास दुबे उज्जैन में जाकर सरेंडर कर देता है। देखिए, सरेंडर के लिए वो प्लेस ऐसा ढूंढ रहा था, जैसा कि एक्स डीजीपी बता रहे थे, जहां पर उसे पूरा अंदेशा था कि अगर पुलिस के हत्थे चढ़ा तो कहीं ना कहीं मुठभेड़ में उसके मारे जाने की उसको पूरी संभावनाएं थी, क्योंकि उसके ज्यादातर साथी मारे जा चुके थे और जो भी 50,000 के ऊपर के नामी है, ज्यादातर देखिए उनका एनकाउंटर हुआ। ऐसे में कहीं ना कहीं वो एक सेफ प्लेस ढूंढ रहा था। महाकाल मंदिर अस्त्र शस्त्र ले नहीं जा सकता व्यक्ति, सीसीटीवी लगे हैं, इसीलिए वो सेफ जोन में पहुंचा और उसके बाद उसने एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया और सरेंडर कर दिया। हालांकि अभी इस बात से पर्दा उठना बाकी है कि उसने सरेंडर किया या गिरफ्तारी करी, लेकिन सीधे तौर पर सेफ जोन में वो पहुंचा। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस को पहले उसने पुलिस के इकबाल को चैलेंज किया, 8 पुलिस कर्मियों को शहीद किया, उसके बाद सेफ जोन तक पहुंचा। कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की एक बड़ी नाकामी साबित होती है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, नेपाल तक पुलिस की टीमें इसको तलाशती रही और सीधे तौर पर यह उज्जैन पहुंचा है। काफी बड़ा नेटवर्क इसका है। अभी भी कुछ लोग हैं जो इसके संपर्क में हैं, हालांकि पुलिस की सख्ती के चलते या इसके मोबाइल उपयोग के न चलते कहीं ना कहीं वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन बिना किसी सोर्सेस के और बिना किसी सूचनाओं के इस तरीके से कोई अपराधी उज्जैन तक पहुंच जाता है, ये संभव नहीं है। और पुलिस को अब अपनी सीधे तौर पर एक नई तैयारी के साथ पूर्णतः प्रयास करना होगा कि जिसने भी विकास दुबे को संरक्षण दिया है उन सबको सजा मिले। जी, लेकिन पुनीत मोहन, जिस तरह एक अपराधी 8 पुलिस वालों को मार के अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां जाता है, एक आम आदमी को पास बनवाना पड़ता है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, लेकिन वह अपराधी अपनी मर्जी से औरैया चाहता है, फरीदाबाद में उसके सीसीटीवी फुटेज निकलते हैं, नोएडा में अलर्ट होता है और निकलता उज्जैन में है। उज्जैन में सुबह दर्शन करता है मंदिर में, और मंदिर में दर्शन करने के बाद कहीं ये बात बिल्कुल एक निश्चित हो चुकी है कि उसको कोई खौफ नहीं था पुलिस का। जिस तरह पुलिसकर्मियों से झगड़ा करता है, अपना नाम विकास दुबे बताता है। देखिए, सीधे तौर पर लॉकडाउन के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास लेना पड़ रहा था, लेकिन अब हालांकि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी, ना ही पुलिस की उतनी सख्ती दिख रही थी। लेकिन विकास दुबे को लेकर के उससे भी कहीं ज्यादा सख्ती थी। हर टोल नाके पर उसके पोस्टर लगे हुए थे और सीधे तौर पे वायर किसी रास्ते से ही ये गया है। ऐसे में कहीं भी इसकी पहचान नहीं हो पाई, एक अचंभित करने वाली बात है। और दूसरी बात कि वो सेफ जोन महाकाल मंदिर में जाता है, दर्शन करता है, उसके बाद एक ड्रामा क्रिएट करता है, क्योंकि उसका पूर्णतः प्लान था कि पुलिस उसको यहीं गिरफ्तार कर ले, वो भी जिंदा। इसलिए उसने ऐसा ड्रामा क्रिएट किया और सीधे तौर पर वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको अपने आइडेंटिफिकेशन कराई और अपने आप को पहचानवाया कि वही विकास दुबे है, और उसके बाद उसकी अरेस्टिंग हुई है। बड़े सवाल यूपी पुलिस की कार्यवाही पर उठ रहे हैं, यूपी पुलिस की टीमों पर उठ रहे हैं। लेकिन अब जब वो अरेस्ट हो चुका है तो कहीं ना कहीं जरूरत है उन नामों को भी सामने आने की जिन्होंने इसको संरक्षण दिया, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो भ्रष्ट पुलिसकर्मी हो, और सभी को सजा मिले, ताकि एक नाजीर बन जाए इसकी सजा। और दोबारा कोई राजनेता किसी अपराधी को संरक्षण देने से पहले 100 बार सोचे, और कोई भ्रष्ट पुलिसकर्मी ऐसे अपराधी की मदद करने से पहले 100 बार सोचे। कहीं ना कहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जो कहा था कि उसे ऐसी सजा देंगे कि नाजीर बनेगी, तो अब ऐसे ही नाजीर बनाई जा सकती है ताकि ऐसे लोगों को संरक्षण न मिले और इनको संरक्षण देने वालों को भी कड़ी से कड़ी सजा हो। जी पुनीत मोहन, अब तो सारा जो दारोमदार है वो पुलिस की चार्जशीट पर है। पुलिस चार्जशीट किस तरह तैयार करती है? क्या विकास दुबे का जो गला है वो कहीं फांसी के फंदे तक पहुंचता है? इतना दुर्दांत अपराधी है, क्या उसकी जिंदगी आगे तारीखों में निकल जाएगी? क्या वो जेल से अपराध को फिर से मैनेज कर लेगा? क्या संगठित अपराध का सिरमौर बन के उत्तर प्रदेश में बनेगा? ये तमाम सवाल हैं जो अब आगे भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने खड़े हैं, कानून के सामने खड़े हैं, अवाम के सामने खड़े हैं, सरकार के सामने खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि उत्तर प्रदेश पुलिस को चकमा देने में विकास दुबे कामयाब रहा। देखिए, सीधे तौर पर विकास दुबे का एक संगठित बहुत बड़ा नेटवर्क था, उस नेटवर्क को तो समझ नहीं पाई है यूपी पुलिस, या वही लोग रडार में आए हैं जो सर्विलांस के माध्यम से पकड़े गए हैं, और केवल चौबेपुर पुलिस की, चौबेपुर का जो थाना था वहीं के पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन
सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इतनी हाईटेक पुलिस को चकमा देते हुए वो वहां पहुंचा है। जाहिर सी बात है कि उसके जो सूत्र हैं वो विभाग के अंदर तक हैं। लगातार उसे नेक्स्ट स्टेप की जानकारी मिल रही थी। किसी न किसी ने उसे एडवाइस जरूर किया होगा कि ऐसे प्लेस को चुनना जहां पर सीसीटीवी फुटेज हो, सीसीटीवी लगा हो, ऐसे प्लेस को चुनना जो सेफ जोन हो, जहां पर कहीं ना कहीं मुठभेड़ न बता सके पुलिस। और कहीं ना कहीं उसे जानकारी भी मिल रही थी कि उसके जो साथी हैं उनके एनकाउंटर हुए हैं। जो 25 बिल्कुल पुनीत मोहन, इस समय आपको रोकना चाहेंगे। एक पुलिस के अधिकारी हैं, शहीद हुए थे, उस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था, नामजद अभियुक्त था। इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। और जो पुलिस कर्मियों के ऊपर गोलियां चली थी, इसने और इसके साथियों ने, विकास दुबे ने इसके ही घर से चलाई थी। इसके घर की छत का इस्तेमाल हुआ था। तो पुलिस बहुत सरगर्मी से इसकी तलाश कर रही थी, जो आज एक चांस एनकाउंटर में यहाँ पर मारा गया है। सर कितने लोग फरार हुए हैं? इसमें 3 व्यक्ति जो है। पुनीत मोहन, सबसे बड़ी विफलता उत्तर प्रदेश पुलिस की, विकास दुबे उज्जैन में गिरफ्तार हुआ, सारी टीमें, सारा नेटवर्क, सारे सर्च ऑपरेशन सब धराशायी हो गए। सीसीटीवी फुटेज से बहुत दूर विकास निकला। सीसीटीवी फुटेज और नोएडा में जहां सर्च ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन ये तय हो गया था कि आज गिरफ्तारी होनी है। जिस तरह कल माहौल गर्म था, लेकिन गिरफ्तारी इतनी दूर और पूरे मैनेजमेंट के साथ। देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं विकास दुबे को यह पता था कि पिछले 2 दिनों से पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है और जो उसके मेन साथी थे उनका एनकाउंटर किया जा चुका है। कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक डर सता रहा था, क्योंकि जिस तरीके से प्रभात की कल फरीदाबाद में गिरफ्तारी हुई थी और आज सुबह उसने भागने का प्रयास किया, उसका भी एनकाउंटर हुआ। शायद उसके सूत्र इतने ज्यादा एक्टिव थे कि पुलिस अगला कदम क्या उठा रही उसको ये जानकारी हो जाती थी। बिल्कुल पुनीत मोहन, पूरी गिरफ्तारी को मैनेज किया गया, पहले हो जा रही थी। उसी के अनुसार उसने कदम उठाए, अपने आप को सेफ जोन में ले गया, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि अगर वो यूपी पुलिस या एसटीएफ या यूपी पुलिस की किसी भी टीम के हत्थे चढ़ा तो उसका एनकाउंटर होना निश्चित है। ऐसे में कहीं ना कहीं विकास दुबे जिस दिन से उसने ये कांड किया लगातार प्रयास कर रहा था, किसी भी राज्य के किसी भी जिले में चाह रहा था कि वो सरेंडर कर दे। पहले उसने कोर्ट का रास्ता चुना कि कोर्ट में सरेंडर करे, उसके बाद कहीं ना कहीं वो ऐसा सेफ जोन ढूंढ रहा था जहां पर पुलिस उसके ऊपर किसी तरह का कोई अटैक ना कर पाए। और सबसे बड़ी बात, वो यूपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ाना चाहता था, इसलिए आज उसने पूरा प्लान किया। हालांकि लखनऊ से या कानपुर से उज्जैन का सफर काफी लंबा है और किन किन रास्तों से होते हुए वो गया है, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे में नहीं पहुंचा होगा। अगर कल उसकी फरीदाबाद भी लोकेशन मिली थी तो कहीं ना कहीं उसके बाद वो छिपते छिपाते वहां तक पहुंचा है। सबसे बड़ा सवाल यूपी पुलिस की टीमों पर उठ रहा है कि अगर विकास के जो साथी थे, जो 50,000 के इनामी थे, उनको पुलिस पकड़ने में सफल रही तो 5 लाख का ये इनामी पुलिस से 2 कदम आगे कैसे निकला है। जी पुनीत मोहन, कल से लगातार जब से ये मामला हुआ था हम आपसे सवाल कर रहे थे, एक सवाल आप बार बार एक जवाब दे रहे थे, बार बार आपने बहुत बार एक जवाब दिया कि कहीं मुखबिर तंत्र की बलि चढ़ा दिया उत्तर प्रदेश पुलिस ने। और उसी मुखबिर तंत्र का विकास दुबे ने सहारा लेकर अपने नेटवर्क को मजबूत किया और आज कामयाब भी हुआ कि जो गिरफ्तारी जिस तरह उसने मैनेज की, अपने सरेंडर को जिस तरह कहीं शातिराना ढंग से मैनेजमेंट करके गिरफ्तार हुआ है। तो आप जिस तरह कह रहे थे मुखबिर तंत्र कहीं पुलिस का धराशायी हो गया, लेकिन अपराधियों ने उसी मुखबिर तंत्र के दम पर अपने आप को मजबूत कर लिया। लगातार आप इस बात को बोल रहे थे। देखिए त्रिशूल जी, एक बात समझने वाली होगी, उत्तर प्रदेश का 90 का वो दशक देखिए जब कहीं ना कहीं श्री प्रकाश शुक्ला की AK-47 थरथराती थी, लोगों में दहशत का माहौल था। भले ही गाजियाबाद में एसटीएफ ने उसको मार गिराया, लेकिन कहीं ना कहीं मुखबिर की सटीक सूचना थी, मुखबिर नहीं पहचाना था। कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला की फोटो, एक पुरानी फोटो पुलिस के हाथ में थी, कोई उसको पहचानता भी नहीं था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बदलता गया, सर्विलांस का इजाद हुआ, तमाम नई टेक्निक्स का इजाद हुआ और अपराधी टेक्निकल ज्यादा पकड़े जाने लगे। यानी कि वो या तो गलती कर देते थे, कहीं एटीएम से पैसे निकाल लेते थे या फिर मोबाइल का प्रयोग कर लेते थे और सीधे तौर पर पुलिस ने भी इसको अपना आधार बना लिया। कहीं ना कहीं मुखबिर तंत्र की बलि दी गई, मुखबिर तंत्र कमजोर होने लगा। पुनीत मोहन, आपको इस समय रोकना चाहेंगे। हमारे साथ दयाशंकर वर्मा, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी, जुड़ चुके हैं। दयाशंकर वर्मा, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। दयाशंकर जी, जिस तरह ये गिरफ्तारी हुई है, औरैया की लास्ट लोकेशन मिलती है और फिर उज्जैन के मंदिर में गिरफ्तारी होती है, कहीं ना कहीं सियासी तार
कहीं विकास दुबे के मजबूत थे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप देख रहे हैं कि इतना कांड कभी नहीं हुआ। ये पुलिस वालों के साथ इतना जो है, जो आदमी सुरक्षा करने वाले हैं उनको ही जो है इन्होंने मार दिया। ऐसे लोगों को तो हमेशा सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। ऐसा कांड भी कभी नहीं हुआ कि इतना दुर्दांत अपराधी पुलिस नहीं, के चंगुल से छूट जाए और इस तरह गिरफ्तार हो। हमने तो अपने टाइम पे नहीं देखा इतना। हमने अपने टाइम पे तो नहीं देखा जी। हम 15 साल राजनीति में रहे, कभी कोई भी राजनीति वाले के सामने इस तरह का नहीं हुआ। लेकिन आप कैसे देखते हैं 8 पुलिसकर्मियों को शहादत मिलती है, अपराधी बिल्कुल 500-700 किलोमीटर का सफर तय करता है, सुबह मंदिर में दर्शन करने जाता है और गिरफ्तार होता है। इस शासन काल में अपराधी बिल्कुल छुट्टा है। काफी जो है इनको मदद मिल रही, कैसी मिल रही ये तो सरकार बताए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत के हाथ तो हमेशा रंगे रहे हैं। उन सफेद पोश कुर्तों में अपराधी खुले घूमते रहे हैं सियासी गलियारों में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दयाशंकर जी, ये तो थे अकेले, अब ज्यादा हो गए। अब बताओ, सुरक्षा कर्मियों को भी धड़ेआम गोलियों से उड़ाया गया और क्या हो सकता है? कौन सुरक्षा अब करेगा और कौन विश्वास करेगा? लेकिन आपके समय में फूलन देवी संसद तक पहुंची, सलीम गुजर, शिव सिंह ददुआ, जगजीवन परिहार, सीमा परिहार, ये तमाम वो लोग थे और बहुत सारे लोगों की लिस्ट है। उस लिस्ट को जितना देखेंगे उतना कम पड़ जाएगी। तो अपराध को संरक्षण देती रही उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा। ऐसा है कि जब मैं विधायक 1996 में निर्दलीय विधायक बना था, तब मैंने जो है माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि हमारे इस जनपद में बहुत ज्यादा डाकू बन रहे हैं। तो उन्होंने जो है उस पे कार्रवाई करी, प्रमुख सचिव से और लोगों से काफी कार्रवाई की और काफी लोगों का सफाया भी हुआ उस समय से। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत को उन्हें मुख्य धारा में लाना था, लेकिन वो तो लोकतंत्र के मंदिर तक ले गई। अब देख लो कि मान लो, ये तो आप देख रहे हैं कि ये तो जानबूझ के ये लोग जो है संरक्षण दे रहे हैं, उसी लिए ये बच रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए दयाशंकर जी। पुनीत मोहन, उत्तर प्रदेश, इस समय अपने दर्शकों को बता दें, उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। कानपुर गोलीकांड का मुख्य अभियुक्त, 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा, कातिल विकास दुबे। उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की। एमपी पुलिस की कस्टडी में विकास दुबे। नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, उन्होंने इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया था। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात भी हुई है। 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत बड़ी नाकामयाबी, तमाम टीमों पर प्रश्नवाचक, उन अफसरों पर जो लगातार ऑपरेशन कर रहे थे। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं केपी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। केपी सिंह, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। पूरी जो मैनेजमेंट, क्रिमिनल मैनेजमेंट था, जो क्राइम मैनेजमेंट है, उसका उदाहरण है विकास दुबे की गिरफ्तारी। बिल्कुल सारी उत्तर प्रदेश की 10,000 पुलिस उसके पीछे लगी रही और आईपीएस, इतना इंटेलिजेंट अफसर होते कई आईपीएस पीछे लगे हुए थे। इसके बावजूद भी वो साहब को चकमा देके, जहां इन लोगों ने अनुमान भी नहीं किया था, वहां पे बहुत आसानी से सरेंडर कर गया और हाथ मलती रह गई यूपी की पुलिस। केपी सिंह जी, एक सवाल, एक लोगों के मन में एक विश्वास हो गया था कि उत्तर प्रदेश में अब अपराध का जो एक सिस्टम है वो बदल रहा है, अपराध की पूरी एक थ्योरी बदलती जा रही है।
लेकिन विकास दुबे ने उस पूरी थ्योरी को फाड़ के फेंक दिया है और उत्तर प्रदेश ठीक 90 के दशक वाला, 2000 वाला और 80 के दशक वाला उत्तर प्रदेश निकलकर सामने आया है। और यह साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश के डीएनए से अपराध को नहीं फेंका जा सकता उखाड़ के। जी नहीं, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी जो सरकार में बदलाव हुआ उसके बाद में प्रोफेशनल तरीके से ये पटरी से उतर गई और इसी का नतीजा है कि उसको चकमा देने में कामयाब हो गया ये विकास दुबे। उत्तर प्रदेश पुलिस जो कर रही वो पुलिस के जो प्रोफेशनल स्थापित प्रोफेशनल तौर तरीके हैं उनसे अलग हट के काम कर रही है, कुछ अलग ही ढंग की। जब ठोंकों की भाषा बोली गई थी मुख्यमंत्री से और तत्कालीन डीजीपी के मुंह से, उसी समय ये जाहिर हो गया था कि पुलिस ट्रैक से पटरी से उतर चुकी है। कहीं सियासत ने विकास दुबे को अपने संरक्षण में ले लिया और शायद इसीलिए विकास दुबे बच गया। हाँ, ये बात लगता है कि मध्य प्रदेश के किसी प्रभावशाली राजनीतिज्ञ ने उसको उस पर बरदस्त दिया है और इसीलिए उसने जाके वहां पे अपने आप को निरापद और सुरक्षित समझते हुए उज्जैन में सरेंडर की उसने योजना बनाई। सरेंडर क्या हो तो प्लान बी में सब कुछ हुआ है। बिल्कुल। इस समय उज्जैन से हमारे जो संवाददाता है विजेंद्र यादव वो जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, पुष्टि हो चुकी है, तमाम खबरें आ चुकी हैं, अब आगे क्या? आगे के लिए पुलिस अपना जो यहाँ से गई हुई है और लेकिन अभी उन्हें इतनी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उन्हें लेके वो कहाँ गई है या किस तरफ गई है या कहाँ मिलेंगे वो। बिल्कुल केपी सिंह, ये जो मैनेजमेंट निकल के सामने आता है और इस तरह के मैनेजमेंट, आपका लंबा समय पत्रकारिता में गुजरा है, आपने देखा है अपराध को, उत्तर प्रदेश के अपराध को किस तरह, कभी उसकी कमर टूटी, कभी उसने दम तोड़ा, लेकिन इस एकदम ऐसे अपराध सर उठा के खड़ा होगा विकास के रूप में, किसी ने सोचा भी नहीं था। हाँ नहीं, इसका बहुत ही एक पराजय के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस की संदेश जा रहा है। इसका मतलब कुल मिला के उत्तर प्रदेश की पुलिस के मनोबल पर भी बड़ा गलत प्रभाव होगा और वो बेनकाब होना चाहिए जिनसे सह मिलने की वजह से वो मध्य प्रदेश में इतना सुरक्षित ढंग से समझकर इतनी आसानी से सरेंडर करने गया, मध्य प्रदेश पहुंचा। वो चेहरे बेनकाब होने चाहिए। और इस समय उज्जैन से लाइव हमारे संवाददाता विजेंद्र यादव। विजेंद्र, पूरे घटनाक्रम को किस तरह देखेंगे? विकास दुबे वहां पर नाम लिखवाता है, गार्डों से लड़ता है और तमाम चीजों को मैनेज करता है, जिससे लगता है कि हाँ लोग पहचान ले, गार्ड पहचान ले कि मैं ही विकास दुबे हूं, मुझे गिरफ्तार कर लो। ये मैनेजमेंट निकल के सामने आया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, और जिस तरह बिहार से सीधा उज्जैन तक पहुंच गया, सुबह मंदिर में दर्शन करता है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट निकल के आता है कि खौफ कहीं नहीं था उसको। ये चीज कहीं ना कहीं ये है कि ये बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, दोनों जगह बीजेपी सरकार है, तो कहीं ना कहीं इसको मैनेज किया जा रहा है या फिर उन्हें बताया जा रहा था कि किस प्रकार से उन्हें यहाँ मंदिर आना है और मंदिर आने के बाद में यहाँ विवाद करना है, विवाद करने के बाद कि लोग उसको पहचान ले, जान ले, देख ले कि यही विकास दुबे है और उसके बाद उसको पकड़ना और उसको कहीं अज्ञात स्थान पे ले आना। ये कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट की बात को दर्शाता है। विजेंद्र, पूरी गिरफ्तारी स्क्रिप्टेड, एक एक स्क्रिप्ट में एक एक पार्ट लिखा गया, उसका पूरा शेड्यूल बनाया गया कि उसको किस समय क्या क्या करना है, तो निश्चित रूप से नेटवर्क मजबूत निकला विकास दुबे का। विजेंद्र, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? शायद विजेंद्र, जिस तरह एक स्क्रिप्टेड गिरफ्तारी, पूरा शेड्यूल, कब कैसे क्या करना है, मंदिर जाना है, गार्डों से झगड़ना है, पुलिस का आना है, गिरफ्तार होना है, बिल्कुल साफ स्क्रिप्ट पूरी। ये स्क्रिप्ट किसी ना किसी ने तो लिखी होगी। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि ये काफी समय से ऐसा चल रहा था कि कानपुर से हत्या करके भागा हुआ अपराधी विकास दुबे मध्य प्रदेश के कहीं ना कहीं किसी क्षेत्रों में है या अपने रिश्तेदारों का छुपा हुआ है। ये जानकारी भी कहीं ना कहीं से निकल के बाहर आ रही थी कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं है,
लेकिन उसका उज्जैन में होने की इतनी प्रबल संभावना नहीं थी। लेकिन आज सवेरे इस प्रकार से घटनाक्रम चला है और घटनाक्रम चलने के बाद में पुलिस ने उसे पकड़ा है, उससे यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी राजनीतिक हस्तक्षेप भूमिका साफ दिख रही है। विजेंद्र, उस समय कितनी पुलिस थी जब उसको गिरफ्तार किया गया वहां पे? उस समय सिर्फ यहाँ पे जो महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मी थे वो ही लोग थे, और पुलिस की जो दल रहता है यहाँ पे मंदिर सुरक्षा को लेके, उतने ही लोग यहाँ पे उपस्थित थे। और अब उसे कहीं ले जाया गया है, दोनों सीएम ने बात की है, तो पूरी गिरफ्तारी मैनेज हो चुकी है अब अच्छी तरह से? जी, जहाँ पे पुलिस पहले ये कह रही थी कि इसे हम छोड़ेंगे नहीं, इनका हम एनकाउंटर करेंगे, और जिन लोगों ने पुलिस पर हमला करा है, पुलिस को मारा है, पुलिस को कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन जिस प्रकार से उसकी गिरफ्तारी हुई है या जिस प्रकार से उसे अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है, उससे ये पूरा एक मैनेजिंग दिखता है। बिल्कुल। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप त्रिपाठी, आपका स्वागत है एनवी न्यूज पर। संदीप त्रिपाठी, स्क्रिप्टेड पूरी गिरफ्तारी, विकास दुबे का एक एक शेड्यूल तय था, और जिस तरह गिरफ्तारी हुई है, कहीं उत्तर प्रदेश की विफलता भी सामने आई है इसमें अब? जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, हम लोग पहले से इस बात को उठा रहे हैं कि इसके राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, तो ये हम लोग जाहिर सी बात थी, कल भी हम लाइव टुडे न्यूज चैनल पर डिबेट में बैठे थे, और ये बात आज जो गिरफ्तारी हुई है, इस बात की घोषणा हमने कल ही कर दी थी कि वो जो है गिरफ्तार होगा और गिरफ्तार होकर जेल जाएगा और जेल से अपनी गतिविधियां चलाएगा। उसे खुले रूप से भाजपा का संरक्षण प्राप्त है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। और इस बात अब तो उजागर हो गई बात, ये स्क्रिप्टेड गिरफ्तारी, जो जिस गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, वो सब पूरा कार्यक्रम तय था, और जो इनकाउंटर हुआ वो सिर्फ वो जो है विकास दुबे जानबूझ के करवाया ताकि सरकार की भी भद न पीटे और सरकार भी बची रहे। वो स्क्रिप्टेड इनकाउंटर भी था, और उसी होटल से वो 2 घंटे पहले निकल जाता है और अभी दुबे की हत्या इनकाउंटर में मारा जाता है। आप इसी से समझ लीजिए कि उसमें जो है विकास दुबे को जानकारी थी कि पुलिस आ रही है और उसको उत्तर प्रदेश सरकार की भी ना उसको भी बचाना था, इसलिए उसने इनकाउंटर में सरकार का साथ दिया और स्क्रिप्टेड गिरफ्तारी हुई। ये तो हम खुले पहले दिन से आरोप लगा रहे हैं कि उसे भाजपा का संरक्षण प्राप्त है। वो फरीदाबाद से उज्जैन तक पहुंच जाता है जी, और उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, और जो सारी उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही थी, नोएडा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, फरीदाबाद के सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे, सारे बेकार हो जाते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि सरकार भी जनता को गुमराह कर रही है, सरकार की जानकारी में था, और जैसे भी आप कह रहे हैं स्क्रिप्टेड था, ये सारा मामला स्क्रिप्टेड था कि सरकार पे भी आंच ना आए, इसलिए पहले एक इनकाउंटर करवा दिया गया ताकि उस सरकार पर सवाल ना उठे, लोगों को और जनता को लगे कि सरकार जो है पूर्ण रूप से विकास के विरोध में है और जो है वो उनको मार देना चाहती है। लेकिन जिस तरह से आज स्क्रिप्टेड जो है उसकी गिरफ्तारी हुई, ये बात तो खुल के सामने आ गई कि भाजपा को जो है पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त था उसे। जिस उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में तमाम तरह की कहावत, धारणाएं हैं और सारी बातें हैं, वो सारी निर्मूल साबित हुई हैं। पुलिस से आगे निकला अपराधी इस बार। देखिए जी, आप ये मान के चलिए कि अपराधीकरण का दौर जो है लगभग आज 32 वर्ष के बाद से शुरू हुआ। जहां तक मुझे याद है, हरिशंकर तिवारी जी उसके पहले एग्जाम्पल हैं राजनीति में अपराधीकरण के। और जिस तरह से राजनीति का अपराधीकरण पिछले 3 दशकों से हुआ है, वो आप ये मान के चलिए कि पुलिस जो है हरदम पीछे रही है। जब तक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहा है किसी भी अपराधी को, पुलिस पीछे रही है और अपराधी हरदम आगे रहा है। ये बात आज कोई नई नहीं है। आप चाहे मुख्तार अंसारी को देख लीजिए, अतीक अहमद को देख लीजिए, और बहुत सारे नाम हैं, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप यह देख लीजिए कि उनको जो है, जो भी मौजूदा सरकारें रही हैं, सपा बसपा या भाजपा, उनको संरक्षण देती रही हैं, और संरक्षण के उपरांत उनको जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, और जेल के माध्यम से अपनी पूरी गतिविधियां चलाते रहे हैं। और अभी आप एक मुख्तार अंसारी की, अतीक अहमद की घटना देखे होंगे कि जेल में जो है ले जाके उगाही के लिए एक लोग की पिटाई होती है इसी सरकार में, योगी सरकार में ही, और बाद में उसमें सीसीटीवी फुटेज में जब निकलता है तो जांच होती है, कुछ लोग सस्पेंड होते हैं। तो जो आप छोटे मोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करके इस नेक्सस को और इस सिस्टम को नहीं तोड़ सकते हैं जब तक पार्टी स्तर पर और बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी। जो भी नेता और
अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं, जो भी साथ दे रहे थे, जो मदद कर रहे थे, अधिकारियों को सस्पेंड होना चाहिए, करना चाहिए, और जो भी बीजेपी के नेता जो है समर्थन इनका कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन संदीप त्रिपाठी, वो धारणा भी निर्मूल साबित हुई है कि कहीं उत्तर प्रदेश से अपराध जड़ से उखड़ चुका है, इस तरह संगठित अपराध के रूप में लौटेगा, ये सोचा भी नहीं होगा किसी ने। बिल्कुल, आप देखिए, भाषण देना अलग चीज होती है, ये आप आके टीवी पे बोल दीजिए कि अपराध खत्म हो गया, अपराधी दिल में घुस गए या यूपी छोड़ दीजिए। कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो स्वयं बता रहे हैं कि 280 हत्याएं जून महीने में हुई हैं। आप यही समझ लीजिए कि अपराधी कहाँ चले गए हैं, यही साबित करता है। और 33 दलितों के ऊपर पर डे प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में 33 मामले दर्ज होते हैं। और इसके अलावा महिलाओं की अपराध में वृद्धि 21% हो गई है। आज जो है महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध में हम पूरे भारत में नंबर 1 पे हैं। जातीय हिंसा में होने वाले अपराध में हम नंबर 1 पे हैं। तो यह योगी शासन में हो रहा है। आज जो है माया मुलायम या कांग्रेस का शासन तो नहीं है, तो यह जवाबदेही बिल्कुल भाजपा की बनती है, उसे जवाब देना पड़ेगा। त्रिपाठी, निगाहें इस बात पर रहेंगी कि आगे विकास दुबे के संग क्या होता है, वो चार्जशीट किस तरह पुलिस दाखिल करती है, कहीं चार्जशीट में जो दबाव होगा वो तो नजर आ जाएगा। देखिए, चार्जशीट कुछ भी दाखिल हो जाए, जैसे हमने कहा कि वो जेल में भी रहेगा तो जेल से अपना नेक्सस चलाता रहेगा, और इसके कई एग्जाम्पल रहे हैं, आप भी जानते हैं और पूरा प्रदेश जानता है कि जेल से किस तरह जो है अपराधी संगठित रूप से अपने पूरे जो है नेक्सस को चलाते हैं और अपने जो है गैंग को चलाते हैं। और अपराधी के लिए जब इस तरह के दबाव और इस तरह के सिचुएशन आ जाती है तो जेल से सुरक्षित स्थान उसके लिए कोई नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हाँ, मैं ये चाहूंगा कि जो है सरकार, जो पुलिस है, रिमांड में ले और रिमांड में क्या बातें निकल के आती हैं ये सार्वजनिक होनी चाहिए। बिल्कुल संदीप त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनवी न्यूज से जुड़ने के लिए। विजेंद्र, गिरफ्तारी हो चुकी है और कहीं उज्जैन सुर्खियों में आ चुका है और उज्जैन से गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस को यह भी नेटवर्क ढूंढना पड़ेगा कि कैसे उत्तर प्रदेश से उज्जैन तक का सफर रहा, क्या क्या उसके बीच में नेटवर्क रहा। बिल्कुल ये चीज को उत्तर प्रदेश पुलिस को ढूंढना ही पड़ेगा कि कैसे कैसे उत्तर प्रदेश से निकल के यहाँ मध्य प्रदेश में शामिल हुआ, आया और मध्य प्रदेश से उज्जैन आया और यहाँ बाबा महाकाल दर्शन करने पहुंच गया। जब तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई किस मार्ग सड़क मार्ग से आया, और यहाँ पे किसी पुलिस को या किसी बड़े अधिकारी को कानो कान तक जूतक नहीं देंगे कि अपराधी शहर के महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंच चुका है। विजेंद्र, वहां से गिरफ्तारी करके पुलिस उसको ले जा चुकी है, लेकिन पूरी चीजों की जांच होगी। अब आगे मध्य प्रदेश की पुलिस को भी ये देखना होगा कि कैसे उज्जैन तक पहुंचा, उज्जैन में कहां रुका। इन बहुत सारे सवाल हैं, इनका जवाब मिलना बाकी है अभी। इसका जवाब हो सकता है कि कुछ समय बाद मिल जाएगा। तो क्योंकि हमारे उज्जैन एसपी सबसे बातचीत हो चुकी है, वो अब उससे पूछताछ कर रहे हैं और उससे पूछताछ करने के बाद ही सब सवालों का जवाब प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल विजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ चुकी हैं, गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे सवाल जो खड़े होने हैं आगे, उन सवालों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर एक अपराधी जो पूरे देश में, आप इस समय सीधी तस्वीरें विकास दुबे की सीधी तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन तमाम दर्शकों को बता देना चाहते हैं, कानपुर का दुर्दांत अपराधी 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का कातिल, हत्यारा दुर्दांत विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हुआ है। कानपुर कांड के 7वें दिन यह गिरफ्तारी हुई है। मंदिर में दर्शन के बाद, महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद विकास दुबे की गिरफ्तारी। विकास दुबे कानपुर कांड का मुख्य आरोपी सुबह मंदिर में दर्शन करने जाता है, वहां अपना सही नाम बताता है, एंट्री करता है और उसके बाद बाहर निकलकर गार्डों से झगड़ा करता है। मास्क उसने नहीं लगाया हुआ है और फिर पुलिस उसे पहचानती है। शातिराना तरीके से गिरफ्तारी
अभी आपको सुनवा रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। बहुत क्रूर हत्यारा था ये प्रारंभ से, जैसा बाल्यकाल से इसका जीवन आया है। बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बताते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है। ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। सर बड़े कोऑर्डिनेशन हुआ था यूपी पुलिस के साथ। हाँ, अभी भी हमने यूपी को सूचना दे दी है। यूपी पुलिस आएगी, उसके बाद में हम डिटेल बताएंगे आप। बिल्कुल इस समय अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे, दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस गिरफ्तार करते हुए उज्जैन की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस, विकास दुबे की सीधी तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस समय। उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर से ये गिरफ्तारी दुर्दांत अपराधी ने शातिराना ढंग से खुद अपने आप को पुलिस के सामने उजागर किया, उनसे झगड़ा किया और पहचाना गया और फिर गिरफ्तार किया गया। कानपुर से औरैया होते हुए उज्जैन तक का सफर, एक एक स्क्रिप्ट, कैसे क्या करना है, निश्चित रूप से बड़ा नेटवर्क, जिस नेटवर्क की बात लगातार कही जा रही थी, उस नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को चकमा देने में कामयाब दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से गिरफ्तारी हुई है। महाकाल मंदिर के बाहर से अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको हम बता देना चाहते हैं, सीधी तस्वीरें इस समय उज्जैन के महाकाल मंदिर से बाहर से दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।